हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मेडिकल वाला। सो फ्रेंड, आज का विषय हमारा है इंट्रोडक्शन टू सेल होम्योस्टेटिस। ह्यूमन बीइंग है, उनके अंदर अधिकांश सेल कोशिकाएं मौजूद होती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो 37 ट्रिलियन सेल्स मौजूद होती हैं एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में। ठीक है, तो ये सभी जो कोशिकाएं होती हैं वो संतुलित होती हैं, और जब स्वस्थ होती हैं तो उनके अंदर का जो वातावरण है, यानी इन्वायरमेंट है, वो बैलेंस बनाए रखता है, और उसी बैलेंस को हम कहते हैं होम्योस्टेटिस। ठीक है, इसी बैलेंस को हम क्या कहते हैं? होम्योस्टेटिस कहते हैं। तो हमारा पॉइंट है, ये नॉर्मल सेल लाइफ in a state of balance called homeostasis. When a cell encounter physical stress of pathological stimuli, it undergoes cellular adaptation to achieve a new steady state and survive. तो होता है वो हमारे शरीर के इंटरनल इन्वायरमेंट को, यानी कि जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है उसको स्थिर और संतुलित बनाए रखने का कार्य करता है, यानी कि उसको बैलेंस बनाए रखने का कार्य करता है। इसी को, यानी कि बाहरी जो एक्सटर्नल में कितने भी परिवर्तन क्यों ना हो, अगर हम उदाहरण में देखें तो यदि हमारी बाहर की जो गर्मी है वो बहुत अधिक है, ठीक है, अगर बाहर की अधिक है और आएगा हमारे शरीर के अंदर से पसीना निकल कर बाहर आएगा, तो हमारे जो तापमान है वो कितना है? वो 37 सेल्सियस होता है। यानी कि हम अपने शरीर के तापमान कितना रखने की कोशिश करते हैं? हम रखने की कोशिश करते हैं। देन वही है, यदि रक्त में यदि जो रक्त है उसका जो शुगर है वो बढ़ जाए तो इंसुलिन कम करने का कार्य भी होम्योस्टेटिस होता है। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं, यदि जो हमारा शरीर जो होता है, अगर पानी की कमी होती है तो किडनी पानी को बचाकर उस शरीर को संतुलित बनाने का कार्य करती है। ठीक है, तो ये है हमारा प्रोसेस होम्योस्टेटिस कि इफ द स्टेट एक्सिस्ट द सेल एडोप्टिव कैपेसिटी, और इफ द स्टिमुलस इज इनहेरेंटली डैमेजिंग इट लीडली टू सेल इंजरी। देखो, सेल इंजरी मतलब ये होता है कि कोशिका की क्षति पहुंचाना, यानी कि उसको नष्ट करना, या किसी भी तरीके से जब किसी हानिकारक कारण, यानी कि ऑक्सीजन की कमी से, संक्रमण विषैले पदार्थ, अत्यधिक गर्मी से ठंड हो जाते हैं, यानी कि ठंड या कोशिका की समान संरचना कार्य को प्रभावित करते हैं, इफेक्ट करते हैं, तो वो वहाँ पे क्या होता है? सेल इंजरी होता है। तो हमें ये समझ में आ गया सेल इंजरी क्या है। अब यहाँ पे रिवर्सिबल इंजरी क्या होता है? रिवर्सिबल इंजरी की बात करें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो सेल होता है, सेल कैन रिटर्न टू इट्स नॉर्मल स्टेट ऑफ द स्टिमुलस इज रिमूव। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, इरिवर्सिबल इंजरी की बात करें। सेल एडॉप्टेशन की बात करें तो यहाँ पे देखो, सेल एडॉप्टेशन यानी कि कोशिका में अनुकूलन कह रहा है। ठीक है, एडॉप्टेशन आर रिवर्सिबल चेंजेस इन द साइज, नंबर, फिनोटाइप, मेटाबॉलिक एक्टिविटी और फंक्शन ऑफ सेल इन रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन देयर इन्वायरमेंट। यानी कि जब कोई सेल बदलती परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढल लेती है तो उसी को हम कहते हैं एडॉप्टेशन। ठीक है, हाइपरट्रॉफी का डेफिनेशन देखें तो हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है कि कोशिकाओं का आकार बढ़ना, यानी कि इंक्रीज इन द साइज ऑफ सेल, यानी कि कोशिकाओं का आकार बढ़ने का कार्य ही हाइपरट्रॉफी होता है। लीडिंग टू एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ द ऑर्गन, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है? इंक्रीज इन द साइज ऑफ ऑर्गन। नो न्यू सेल आर फॉर्मेड, यहाँ पे कोई भी न्यू सेल फॉर्म नहीं कर रहा है। ठीक है, इसके मैकेनिज्म्स की बात करें, मैकेनिज्म क्या है? इंक्रीज्ड सिंथेसिस ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर्स प्रोटीन। हाइपरट्रॉफी का मतलब ही होता है कोशिका को आकार में बढ़ाने का कार्य करेगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम देखें तो फिजियोलॉजिकल ग्रोथ ऑफ यूट्रस मसल्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। देखो, जब प्रेगनेंसी के दौरान यूट्रस का जो मसल्स होता है वो इंक्रीज करता है, ठीक है, बढ़ता है, यानी आकार में बढ़ जाता है। इन मसल्स इन वेट
अगर हम यहाँ देखें तो उसकी जो आकार में है बढ़ोतरी हो जाती है। तो ये प्रोसेस है इसके फिजियोलॉजी में। और पैथोलॉजिकल की बात करें तो इलार्जमेंट ऑफ कॉर्डियल मसल्स। अब देखो, अभी तक तो हाइपरट्रॉफी कोशिकाओं का आकार बढ़ा रहा था, लेकिन हाइपरप्लेसिया का क्या कार्य होता है? हाइपरप्लेसिया का काम होता है कि कोशिकाओं की संख्या बढ़ाना, ठीक है। हाइपरप्लेसिया का क्या काम होता है? इसका मतलब ये होता है कोशिकाओं की यानी सेल की जो नंबरिंग है उसको इंक्रीज करना है। देखो यहाँ पे, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल इन एन ऑर्गेन और टिश्यूज, यानी कि यहाँ पे क्या कर रहा है? यहाँ पे टिश्यूज और ऑर्गेन को इंक्रीज यानी सेल की नंबरिंग को इंक्रीज कर रहा है। इट अकर्स ओनली इन टिश्यूज कैपेबल ऑफ डिवीजन, यानी कि जो अगर हम देखें फिजियोलॉजी वाला पार्ट, फिजियोलॉजिकल में अगर लिफ्रेशन यानी कि प्रोलिफ्रेशन ऑफ ग्रेडुलर इपिथेलियम ऑफ द फीमेल ब्रेस्ट एट puberty, रीजनरेशन ऑफ लिवर टिश्यूज आफ्टर पार्शियल रिमूवल, पार्शियल टिश्यूज है वो रीजनरेट होने लगता है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट है, ये फिजियोलॉजिकल है। अगर पैथोलॉजिकल की बात करें तो यहाँ पे बिगनिंग प्रोस्टेटिस हाइपरप्लेसिया BPH जिसे कहते हैं, ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस फॉर्मेशन ऑफ स्किन वर्ड ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन। यस हमारा पॉइंट है। एट्रोपी क्या होता है? एट्रोपी का मतलब होता है कि डिक्रीज इन द साइज ऑफ नंबर, यानी कि यहाँ पे क्या होता है? डिक्रीज, छोटा होना, यानी कि सेल की साइज का छोटा होना एट्रोफी कहलाता है। लीडिंग द साइज ऑफ ऑर्गन और टिश्यूज, यहाँ पे क्या एक्शन, जो साइज होती है वो ऑर्गन टिश्यूज की होती है, या तो ऑर्गन की होगी या तो उसकी टिश्यूज की होगी। मैकेनिज्म्स क्या है इसके अंदर? डिक्रीजेस प्रोटीन, यानी कि यहाँ पे डिक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस की भी डिक्रीजेस होगी। और इंक्रीजेस किसका होगा? प्रोटीन डिग्रेडेशन की, प्रोटीन डिग्रेडेशन की बढ़ोतरी होगी। विवाद ओबिक्विटीन प्रोटियासोम्स पाथवे एंड आउटोफेजी, इन सभी का क्या हो। लेकिन अगर हम एग्जाम्पल की बात करें फिजियोलॉजिकल पार्ट में, तो फिजियोलॉजिकल पार्ट में एट्रोपी क्या होता है? जो कोशिका की छोटी अवस्था होती है, यानी कि कोशिका का आकार छोटा होना ही एट्रोपी कहलाता है। अगर हम इसकी फिजियोलॉजिकल की बात करें तो लॉस ऑफ एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर में थायरोग्लॉसल डक्ट, थायरोग्लॉसल डक्ट। अगर थायरोग्लॉसल डक्ट क्या होता है? इसमें सिंक्रिंग यानी कि श्रिंकिंग ऑफ द यूटरस आफ्टर चाइल्ड बर्थ, यानी कि जब बच्चा पैदा हो जाता है, होने के बाद, यानी जब बच्चा पैदा हो जाता है तो आप देखते होंगे कि लॉस ऑफ एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर वो सिकुड़ जाता है, ठीक है। वो जो जहाँ पे बच्चा 9 महीने प्रोग्रेस कर रहा होता है, और बाद में वो क्या होता है, जब बच्चा पैदा हो जाता है तो वो यूट्रस क्या होता है, वो श्रिंकिंग हो जाती है, ठीक है। उसी को पैथोलॉजिकल की बात करें तो पैथोलॉजिकल मसल्स वास्टिंग ड्यू टू डिस्क्यूज यानी डिसयूजेस, प्लास्टर कॉस्ट, लॉस ऑफ नर्व सप्लाई यानी कि नर्व सप्लाई करता है, डिनर्वेशन, एट्रोफी, एट्रोपी आकार में छोटा होना, और स्टवेशन, मैरास्मस, मैरास्मस की बात कर रहा है। मैरास्मस आपकी प्रोटीन की कमी के होने की वजह से, प्रोटीन की कमी होने से ये मैरास्मस होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मेटाप्लेसिया। मेटाप्लेसिया क्या होता है कि एक ऐसा प्रकार की सेल जो पहले मेच्योर हो गया है, ठीक है, फिर दूसरे प्रकार की यानी कि दूसरे टाइप्स की मेच्योर कोशिका में बदलना ही क्या कहलाता है? मेटाप्लेसिया कहलाता है, ठीक है, मेटाप्लेसिया। जैसे कि यहाँ पे अगर हम डिफिनेशन देखें तो कि ए रिवर्सिबल चेंजेस इन विच एडल्ट cell type is replaced by another adult cell type to better withstand chronic irritations। अगर यहाँ पे देखोगे तो ये कह रहा है कि एक प्रकार की मेच्योर कोशिका है दूसरे प्रकार की मेच्योर कोशिकाओं में बदलने की प्रोसेस को मेटाप्लेसिया कहा जाता है, ठीक है।
कजेज ऑफ सेल इंजरी। कजेज ऑफ सेल इंजरी क्या होता है, यानी कि यहाँ पे क्या कर रहा है, सेल इंजरी से कार्य कर रहा है। अगर यहाँ पे बात करें सेल इंजरी कैन बी ट्रिगर्ड बाय वेरियस एनवायरनमेंट, जेनेटिक एंड मेटाबॉलिक फैक्टर। देखो हमारे सेल को इंजरी यानी कि क्षति पहुंचाना, इंजरी करना हमारे इन्वायरमेंट यानी अधिकांश इन्वायरमेंट, वेरियस इन्वायरमेंट, जेनेटिक एंड मेटाबॉलिज्म फैक्टर के वजह से होता है। हाइपोटेक्सिया, हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया एंड इकेमिया। हाइपोक्सिया डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन की कमी के कारण मोस्ट कॉमन केसेस ऑफ सेल इंजरी है। और इकेमिया जो होता है लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई टू ए टिश्यूज, यानी कि जो ब्लड सप्लाई है टिश्यूज के अंदर कम हो जाती है, तो इकेमिया हो जाता है, इकेमिया। ठीक है, causes more rapid damage than hypoxia alone because nutrients are also cut off। तो ये वाला प्रोसेस है इकेमिया और हाइपोक्सिया का।